केरल के एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, पर गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। इसी मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णु पोन्नुट्टी। ओम नमो नारायणाय। शाम हो गई है, अब मुझे घर चलना चाहिए। आज कोई भूखा न रह जाए। रास्ते में अगर कोई मिल गया तो उसे भी साथ ले चलूंगा। विष्णु पोन्नुट्टी बहुत गरीब था। उसका घर छोटा सा था, साधन कम थे, लेकिन उसे एक बात का बहुत शौक था, दानी कहलाने का। लक्ष्मी, आज फिर 2 यात्री मिले हैं, उन्हें घर लाया हूँ। हाँ, ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी खाना ले आती हूँ। लक्ष्मी मन ही मन। हर रोज ये 2-1 अजनबियों को घर ले आते हैं, चाहे घर में खाना हो या ना हो। मुझे इनकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो झगड़ा हो जाएगा। वह किसी न किसी तरह घर चलाती, कभी पड़ोसियों से चावल उधार तो कभी सब्जी। लक्ष्मी, तुम सच में गरीब हो? हाँ बहन, पर रोज तुम्हारे घर मेहमान खाते हैं, हमें कैसे भरोसा हो? दुनिया को लगता है हमारे यहाँ दावतें चल रही हैं, पर सच्चाई ये खाली बर्तन ही जानते हैं। यहाँ मैं दाने दाने को तरस रही हूँ और बाहर झूठी इज्जत मिल रही है। पर क्या कहूँ, पति की जिद ने मेरी जुबान बंद कर दी है। कई बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मी कई कई दिनों तक भूखी रही। मैं अपना हिस्सा मेहमानों को दे देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। अब बस, अब और नहीं सहा जाता। अपनी भूख तो बर्दाश्त कर ली, पर ये रोज का तमाशा नहीं। आज मुझे उनसे बात करनी ही होगी, चाहे जो हो जाए। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। उसी रात। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम क्या कहना है? बोलती क्यों नहीं? आप रोज किसी न किसी को ले आते हैं। दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर क्या आपने कभी सोचा कि खाना पूरा पड़ेगा या नहीं? हम गरीब हैं। जो थोड़ा बहुत मिलता है वो हमारे लिए भी काफी नहीं होता। मैं अपना हिस्सा उन्हें खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मेरे ऊपर दया करो। अब रोज रोज लोगों को घर बुलाना बंद कर दो। विष्णु पोन्नुट्टी सन्न रह गया और मन में, इतनी हिम्मत कैसे हुई इसकी? अब ये मुझे सिखाएगी कि धर्म क्या है। तुम्हारी मूर्खता के लिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। दूसरों के साथ बांटकर खाना बहुत अच्छी बात है। तुम जो त्याग करोगी उससे हम दोनों का कल्याण होगा। पति की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। यह कहकर वह सो गया। लक्ष्मी की आंखों में नींद नहीं थी। बहुत देर हो गई है, मैं नहा लेता हूँ। पूजा के बाद मंदिर भी निकलना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। लक्ष्मी, मैं मंदिर जा रहा हूँ, दोपहर तक लौटूंगा। जी, भगवान ही जाने आज क्या होगा। प्रणाम पंडित जी। हम दूर से आ रहे हैं और बहुत भूख लगी है। क्या गांव में कहीं भोजन मिल पाएगा? अरे, आप चिंता क्यों करते हैं? आप तो साक्षात नारायण का रूप हैं। चलिए मेरे घर, आज का भोजन आप हमारे साथ ही करेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी, हम तो राह देख ही रहे थे। संकोच मत कीजिए, आइए। कुछ ही देर में लक्ष्मी ने देखा 2 अजनबी घर की ओर बढ़ रहे हैं और उनके आगे आगे उसका पति। हे भगवान, आज फिर वही होने वाला है। आज फिर मेरे भाग्य में भूखा रहना लिखा है। अब क्या करूं? कब तक ऐसे जीऊं? अरे हाँ, एक उपाय है। ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? मरता क्या ना करता, आज कुछ तो करना ही पड़ेगा। लक्ष्मी, ये दूर से आए यात्री हैं, इनके लिए शीघ्र भोजन की व्यवस्था करो। आप दोनों यहाँ आसन ग्रहण कीजिए, मैं बस हाथ मुंह धोकर अभी आता हूँ।
विष्णु बाहर जाता है। लक्ष्मी अंदर से एक भारी मूसल लाती है और उसे मेहमानों के सामने रख देती है। फिर वह उसके आगे धूप, दीप और पूजा का सामान सजाने लगती है। बहन क्षमा करे, पर भोजन से पहले इस मूसल की पूजा का क्या अर्थ है? मैं अपने पति की बुराई कैसे करूं? पर आप जानना चाहते हैं? बताइए। ये हमारे घर की पुरानी परंपरा है। मेरे पति भोजन कराने से पहले इसी मूसल से मेहमानों को पीटते हैं। मैं बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। क्या क्या आप सच कह रही हैं? लक्ष्मी की बात सुनकर दोनों अतिथि सन्न रह गए। मैं अपने पति की बुराई क्यों करूंगी? पर यही सच्चाई है। खाना खिलाने के बाद मारते हैं। हाँ, कहते हैं यही उनका धर्म है। भाई, यहाँ से चुपचाप निकल जाना ही ठीक है। हाँ, जान है तो जहान है। जल्दी करो, पिछले दरवाजे से निकलते हैं। यहाँ रुकना ठीक नहीं, भोजन कहीं और कर लेंगे। उसी समय पुजारी घर में प्रवेश करता है। लक्ष्मी, अदिति कहाँ है? क्षमा कीजिए स्वामी, वे मुझसे मूसल मांग रहे थे। मूसल? उन्हें मूसल की क्या जरूरत थी? अब मैं क्या जानूं स्वामी, वे अजीब लोग थे। आते ही मुझसे मूसल मांगने लगे। मैंने विनम्रता से कहा कि घर में एक ही मूसल है, मुझे रसोई के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, मैं नहीं दूंगी। बस इतनी सी बात पर वे आग बबूला हो गए और बिना कुछ कहे पैर पटकते हुए बाहर चले गए। मक्या, सिर्फ एक मूसल के लिए तुमने अतिथि को खाली हाथ जाने दिया? तुम मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का इतना बड़ा अपमान कर बैठी। लाओ वो मूसल, मैं अभी उन्हें देकर मनाता हूं। लक्ष्मी ने मूसल अंदर रख दिया था ताकि विष्णु पोन्नुट्टी को योजना का पता न चले। ये लीजिए स्वामी। लाओ ये मूसल, तुम घर संभालो। मैं अभी इन अतिथियों के पीछे दौड़कर उन्हें ये सौंपता हूं और मनाकर वापस लाता हूं। भागो, जल्दी भागो, अपनी जान बचाकर भागो। भाई जरा तेज चलो, वो पागल पुजारी बस पीछे ही होगा। तभी गांव वाले उन्हें रास्ते में रोकते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे डरे सहमे क्यों भाग रहे हो? अरे, तुम्हारा वो पुजारी, वो तो साक्षात यमराज है। वो मेहमानों को खाने पर बुलाकर मूसल से उनकी पूजा करता है। क्या? मूसल से पूजा? ये क्या कह रहे हो? सच कह रहे हैं भाई। उसकी पत्नी ने खुद अपनी आंखों से मूसल दिखाया। और देखो, वह पागल पुजारी खुद मूसल लेकर हमारे पीछे ही आ रहा है। तभी दूर से विष्णु पोन्नुट्टी हाथ में मूसल लहराते हुए दौड़ता हुआ आता दिखाई देता है। ठहरिए, रुकिए महात्माओं, भागिए मत। भागो, ये पुजारी तो जान लेने पर उतारू है। वह मूसल लेकर हमें मारने आ रहा है। धिक्कार है। एक मामूली मूसल के पीछे इतना बड़ा अपमान कर गए। मैं हाथ में मूसल लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा, पर वे रुके ही नहीं। लो, आज का पुण्य तो गया। पुजारी गुस्से में लौट आया। गांव वाले आपस में, तुमने देखा? पुजारी मूसल लेकर दौड़ रहा था। सुना है, वो मेहमानों को घर ले जाकर मारता है। देखते ही देखते पूरे गांव में यह बात फैल गई। देखा लक्ष्मी, उस दिन के बाद से कोई भी हमारे द्वार भोजन के लिए नहीं आ रहा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है, सब दूर से ही हाथ जोड़कर निकल जाते हैं। क्या जाने स्वामी, शायद उन मेहमानों की नाराजगी ही ऐसी थी। मेरा तो दान पुण्य ही रुक गया। खैर, जो भाग्य में हो। भाग्य में तो अब रोज का भरपेट भोजन है। विष्णु कभी सच्चाई नहीं जान पाया और लक्ष्मी को फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। इस कहानी की सीख,
अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए ताकि परिवार को कष्ट न हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।